सर्दियों की हल्की धूप थी। प्रयागराज का संगम धीरे धीरे जाग रहा था। घाटों पर कहीं अंतिम रात की दीपक की लौ टिमटिमा रही थी, तो कहीं साधुओं की लकड़ी जलने की सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही थी। दूर से हर हर गंगे और जय मां यमुना की आवाजें मिलकर ऐसा अनुभव दे रही थी जैसे पूरा वातावरण जीवन के संगीत में गूंज रहा हो। उसी सुबह एक युवक आरव पहली बार संगम स्नान के लिए आया था। उसने सुना था कि यहाँ 3 नदियां मिलती हैं। गंगा, जो पवित्रता की धारा है, यमुना, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, और सरस्वती, जो अदृश्य होकर भी ज्ञान की रोशनी फैलाती है। लेकिन आरव के मन में एक सवाल था, क्या सच में संगम स्नान से जीवन बदल जाता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई अद्भुत शक्ति है? अपने विचारों में डूबा आरव धीरे धीरे नाव की ओर बढ़ा। नाविक एक बूढ़ा व्यक्ति था, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरे पर संतों जैसी शांति। बेटा, पहली बार आए हो लगता है, नाविक ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन समझ नहीं आता लोग इसे इतना पवित्र क्यों मानते हैं। नाविक ने नाव को धीरे धीरे संगम की ओर बढ़ाया। जब 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, बेटा, तो केवल पानी नहीं मिलता। उनके भाव, उनकी ऊर्जा, उनका इतिहास भी मिल जाता है। इस संगम में स्नान करना अपने भीतर के दुखों, भ्रमों और क्लेशों का विसर्जन करना है। नाव अब संगम के ठीक बीच पहुंच चुकी थी, जहां पानी का रंग बदलता है, साफ आसमानी गंगा, हल्की हरी यमुना और सरस्वती की अदृश्य धारा का अद्भुत संगम। आरव ने पानी की ओर देखा। उसे लगा जैसे नदियां उससे कुछ कहना चाहती हों। तभी नाविक ने कहा, बेटा, मन जितना नीचे झुकता है, पाप उतने ऊपर उठ जाते हैं। संगम के पानी में डुबकी शरीर नहीं, मन को लगानी होती है। आरव ने धीरे धीरे हाथ जोड़कर आंखें बंद की, और पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर कोई गहरी गांठ खुल रही है। पानी उसके सिर पर गिरा तो जैसे वर्षों का बोझ धुल गया। दूसरी डुबकी में उसकी आंखों से आंसू बह निकले, गंगा ने जैसे उसका दुख पढ़ लिया हो। तीसरी डुबकी में उसे ऐसी शांति मिली जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। डुबकी पूरी करते ही उसने दूर घाट पर बैठे साधु को देखा। साधु मुस्कुराकर बोले, बाबा विश्वनाथ, गंगा माता और यमुना जी जब बुलाती हैं, तभी यहाँ आगमन होता है। इसका मतलब बुलावा था। आया है। आरव पास गया और बैठ गया। बाबा, क्या संगम में रोज स्नान करना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, संगम का पुण्य समय को देखकर नहीं, भावना को देखकर मिलता है। लेकिन कुछ दिन, कुछ तिथियां, कुछ पर्व ऐसे हैं जब संगम स्नान जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, संगम में कब कब स्नान करना चाहिए? एक मकर संक्रांति, सूर्य के उत्तरायण होने का क्षण। इस दिन संगम स्नान को अक्षय पुण्य कहा गया है। 2 मौनी अमावस्या, कुंभ और माघ मेले का सबसे पवित्र दिन कहा जाता है। इस दिन देवता भी संगम में स्नान करते हैं। 3 वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा का दिन, अदृश्य सरस्वती की कृपा पाने के लिए अद्भुत। 4 पूर्णिमा, विशेषकर माघ पूर्णिमा, पूर्णिमा का प्रकाश और संगम का जल दोनों मन को पूर्ण करते हैं। 5 कुंभ, अर्धकुंभ के स्नान, शाही स्नान, पर्व स्नान, मुख्य स्नान तिथियां। इनमें स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होने का विश्वास। 6 कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली, गंगा स्वयं दीपों से सुसज्जित होती है। 7 सूर्योदय के समय प्रतिदिन स्नान, यदि स्थानीय हो, मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि मिलती है। कहानी की ओर लौटते हैं। साधु के शब्द सुनते ही आरव ने महसूस किया कि संगम केवल एक जगह नहीं, एक अनुभूति है,
एक ऊर्जा है, एक जागृति है। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर संगम की ओर देखा। लहरें हल्के हल्के टकरा रही थी, जैसे गंगा यमुना उसे आशीर्वाद दे रही हों। उस दिन से आरव का जीवन सच में बदल गया। उसे समझ आ गया कि संगम स्नान सिर्फ शरीर को पवित्र नहीं करता, यह मन, मृत्यु, जीवन सबको नया अर्थ देता है।